आज का टॉपिक है थेल्स प्रमेय का विलोम। आज हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम को कैसे सिद्ध करते हैं। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे पहले हम आप लोग को बताए थे थेल्स प्रमेय, और आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। और थेल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। जो कि बार बार ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लीजिए और आपके जो है कम से कम 3 नंबर से 5 नंबर आप फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। तो चलिए, दिया हुआ है थेल्स थ्योरम को जो है ये प्रमेय 6.2 एनसीईआरटी थ्योरम 6.2 के नाम से भी जाना जाता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये एक त्रिभुज है ABC। अगर 2 भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में मीन्स AD/DB और AE/EC में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की समांतर होती है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है क्या DE समांतर BC है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि भुजाएं AB और AC, AB और AC, ये जो भुजा है AB और AC को रेखा DE इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD/DB इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD/DB इक्वल AE/EC है। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन देखिए, फिगर में क्या करेंगे कि यहाँ से EN लंब, यहाँ से हम लंब खींच लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, लंब खींच लेंगे, इस पर लंब खींच लेंगे। ठीक है, भुजा AC पर हम लंब खींचे तो AC पे लंब खींचेंगे तो इसका नाम हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिया इस पर M। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ से लंब खींच लेते हैं। इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए इस पर लंब खींच लेंगे। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, इसका लंब खींच लेंगे और इसका नाम लिख देते हैं N। ओके, और ये हो गया आपका लंब जब खींचते हैं तो इस तरह का सिंबल दे दिया। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि ये जो है ना BE को मिला देते हैं। ये आपका BE को मिला देते हैं, यहाँ से मिला दिया और उसके बाद फिर पुनः DC को मिला देते हैं। DC को क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं। चलिए, थोड़ा शोरगुल भी हो रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो अगल बगल का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि शोरगुल हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप यहाँ फिर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, रचना लिखेंगे। आप कंस्ट्रक्शन किए हैं तो कंस्ट्रक्शन आपको लिख देना है, क्या क्या रचना किया हमने।
रचना में लिखना है, सॉरी पहले तो यहाँ लिख देना है कि ये हमने AD बटा DB और AE बटा EC है। तो एक चीज लिख देना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि ये जो DE है समांतर BC के है कि नहीं है। DE समांतर BC है। इसके पहले हम जो थेल्स थ्योरम पढ़े थे कि जब DE समांतर BC रहती थी तो इसकी भुजाओं को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और इस बार क्या दिया हुआ है कि यदि ये समान अनुपात में विभाजित है, AD बटा DB AE बटा EC है, तो क्या ये DE समांतर BC है। तो चलिए रचना में क्या लिखेंगे। रचना में हमें लिखना है कि BE तथा CD को मिलाया। क्या लिखना है, ये जो अभी हमने मिलाया BE तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। और दूसरा आपको रचना में क्या लिखना है, लंब जो खींचे हैं लिखेंगे EN लंब AB, EN लंब AB तथा DM, यह ना DM लंब किस पे है, AC खींचा, AC खींचा। अब इसके बाद हम चलेंगे प्रूफ में। चलिए प्रूफ में आप अगर आसानी से आप इसको देखते हैं तो आसानी से समझ जाओगे। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं ना तो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रूफ में और फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमको एरिया निकालना है। जब तक इसका एरिया नहीं निकालेंगे तो तब तक हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते थे। हमने देखा था कि जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है ना, अगर समांतर रेखा के अंदर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होती है ना, तो वो भुजाएं समांतर होती है। अगर समांतर रहती है तो वो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होती है। तो आप इसका अपोजिट क्या कीजिएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार होना चाहिए, BDE और DEC। क्या बोल रहे हैं हम, BED और DEC। अगर इसके क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे तो ये कंडीशन लागू हो जाएगा। लागू जब हो जाएगा तो तब हम लिखेंगे कि ये तभी संभव होगा जब ये समांतर रेखा के अंदर स्थित होगा। तो इसलिए D समांतर BC, बस इतना सा दिखाना है। तो बाकी प्रोसेस थेल्स थ्योरम के पहले पढ़े हैं तो उस पर ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा कि AD किस त्रिभुज में आ रहा था, ADE इसमें आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, लिखेंगे हाफ गुने, और आधार आपका AD है, AD लेंगे, और शीर्ष लंब जो है आपका क्या है, AD है, तो शीर्ष लंब हो जाएगा आपका EN। क्या हो जाएगा, EN। ये देखिए ये लंब है EN, और ये B यहाँ से यहाँ तक आधार है। तो इस त्रिभुज के लिए AD के लिए तो आधार तो AD ही ना, A और D और शीर्ष लंब EN। अब इसके बाद फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस आधार एक ही रहना चाहिए, ये देखिए इस पर ध्यान दे के लेना है। इस पर जब भी आप लीजिएगा तो इस पर ध्यान दे के, ये आधार सेम होना चाहिए। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा क्या, हाफ गुने DB आया गुने हो जाएगा क्या, EN, क्योंकि इस पूरे पे लंब है EN। ओके, तो अब क्या करेंगे, समीकरण, चलिए समीकरण नहीं भी मानेंगे चलेंगे, लेकिन क्या करते हैं इसको हम अब रेशियो में लाते हैं। रेशियो में लाएंगे, रेशियो में लाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, तो आप लिखेंगे हाफ गुने AD गुना EN बट हाफ गुने DB गुने EN। ध्यान से देखिएगा कि ये आपका हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, सेम वही प्रोसेस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा AD बटे DB। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट।
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में चलेंगे तो फिगर पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए AE/EC हमको दिखाना है, तो ये आप ट्रायंगल लीजिएगा ADE और उसके बाद इसमें ट्रायंगल लीजिएगा DEC। ठीक है, आप ये ट्रायंगल लीजिएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर चलते हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ क्या, इसी प्रकार लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल में हो जाएगा हाफ गुने AE गुने AE, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा AE गुने DM। तो यहाँ से फिगर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबको मालूम है, पहले से भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो इस त्रिभुज में देखिए कि ADE एक त्रिभुज है और इसका आधार जो है AE आधार है और शीर्षलंब DM है। ठीक है, वही किए हैं, और उसके बाद इसमें और कुछ नहीं किए हैं। चलिए हम इधर से अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने यहाँ कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इसमें DEC और BD एक ही आधार है। आधार हमको ये ध्यान रखना है, आप जब सिद्ध करने के लिए सीखेगा ना, ये आप टेक्निक अगर याद रखते हैं ना कि एक ही आधार वाला त्रिभुज लेना है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कौन सा त्रिभुज लेना है, कि ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, ये वाला, कभी नहीं। बस आधार देख लेना, एक ही होना चाहिए त्रिभुज का। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है लेंगे तो उसमें लिखेंगे क्या, CDE इक्वल में यहाँ क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुना शीर्षलंब। आधार हो गया EC और शीर्षलंब हो गया DM। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पुनः इसके रेशियो को इक्वल करेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल में करेंगे। फिर से यहाँ क्या करेंगे, लिखते हैं हाफ गुना AE गुना DM। आप वीडियो को अगर आप स्पीड से देखना चाहते हैं ना, कि तेजी से देख लें, तो आप जो है अपना स्पीड बढ़ा के आराम से देख सकते हैं। मेरा वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन आप आसानी से इसे समझ सकते हैं अगर ध्यान से देखिएगा। तो DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। अब इसके बाद फिर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यहाँ से हो जाएगा AE, यहाँ से AE बट EC। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ओके, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो निकाले उस पर गौर कीजिए। ये जो इक्वेशन फर्स्ट निकाले हैं ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। लेकिन ये जो है AD/DB और AE/EC ये आपको दिया हुआ। अब हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ से एक चीज़ हम लिख सकते हैं, चूंकि फिर से हम लिख सकते हैं, चूंकि AD/DB इक्वल AE/EC, ये क्या है, गिवन डेट है। जब गिवन डेट है तो इसके जगह पर क्या हम इस इक्वेशन को बैठा सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम बैठा सकते हैं कि अगर आपका ये AD/DB AE/EC इसका मान दिया हुआ है तो हम इसके मान को यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। जब आप फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा ना, तो AD/DB जो एरिया निकाले ना, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल, फिर कीजिएगा समीकरण सेकंड को ध्यान से देख लीजिए, वही है, आपको दिख रहा है ना आसानी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब यहाँ क्या कीजिए आप कि देखिए
जब बराबर रहे ध्यान रखिएगा कि ऊपर ऊपर कट जाता है। ये देखिए, ये जब ऐसे रहे ना बराबर रहे तो ये बराबर का चिन्ह रहे तो ये ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे तो कटता ही है। ये कट गया तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए बच गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखिए, हमने बताया था कि आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो समांतर रेखा के अगर अंदर स्थित रहता है ना, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तभी होगा जब वो किसी समांतर रेखा के अंदर स्थित होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात, इसको आप समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं? नहीं तो समीकरण 3 नहीं मानते, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ से क्या लिखना है हमको, सिर्फ ये देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। आप फिगर पे चलते हैं, फिगर पे ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BD निकला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD यह तभी संभव है जब यह समांतर रेखा के अंदर स्थित होगा। तो वही हम लिखेंगे यहाँ कि यह तभी संभव है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये जो त्रिभुज है ना CDE, एक ही आधार है, एक ही आधार। ये आपको दर्शा देना है। ये एरिया, दोनों का एरिया इक्वल तभी होगा जब वो समांतर रेखा के अंदर स्थित होगा। तो हमको सिद्ध करना है ना कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD ये दोनों इक्वल दिखा दिया तो वो दोनों रेखा समांतर हो जाएगी। तो इसलिए त्रिभुज BD और त्रिभुज CD एक ही आधार DE पर और DE के और DE के एक ही ओर स्थित है, एक ही ओर स्थित है, एक ही ओर स्थित है। ये लिख के आपको सिर्फ लिख देना। इसलिए DE समांतर, ये E है, DE समांतर BC, आपका ये क्या हो गया, रूट हो गया। DE समांतर BC रूट हो गया। आपको हमने बताया था ना कि एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो एरिया भी निकाले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये देखिए एक ही आधार और एरिया दोनों का इक्वल तभी होगा जब DE समांतर BC है। तो यह तभी संभव है। इसलिए यहाँ लास्ट में जो लिखे हैं लास्ट पॉइंट, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। वीडियो तो लंबी हो रही है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखना है कि हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि हाँ आप नहीं समझ में आ रहा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये दोनों का क्षेत्रफल इक्वल तभी होगा जब त्रिभुज BDE और त्रिभुज CD एक ही आधार DE पर और DE के एक ही ओर स्थित होगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा पाइथागोरस थ्योरम का विलोम और पाइथागोरस थ्योरम। तो हम हमेशा प्रयास रखेंगे कि मेरा वीडियो हमेशा छोटा हो।